आइए दोस्तों, अब कुछ क्वेश्चंस जो है यहाँ पर एक्सरसाइज 13.1 के क्लास 11th के मैथ के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे हम लोग देखेंगे। हमने इसकी जो है एक वीडियो पहले हमने दिया था, जिसमें प्यारे बच्चों उसमें बताया गया था कि आप लिमिट को कैसे यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, और अगर कोई एक्सप्रेशंस में 0/0 आ जाता है तो हम उसमें क्या चेंजिंग करते हैं प्यारे बच्चों। तो अब यहाँ पर हम देखिए कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ पर लगाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने आपको यहाँ पर बताया था कि अगर लिमिट में 0/0 आ जाता है तो वहाँ पे हमें एक्सप्रेशन में कोई न कोई चेंजिंग करते हैं और फिर वो 0/0 वहाँ से हट जाता है और हमारा आंसर फाइनली फाइंड हो जाता है। तो यहाँ पर तो देखिए मतलब जो है कुछ अब आइडेंटिटीज़ का हम यूज करेंगे। कुछ आइडेंटिटी हमें यहाँ पर हैं, उसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, इसकी भी हम यूज करेंगे। नंबर 1 जैसे यहाँ पर देखिए आपका दिया हुआ है लिमिट x टेंड टू 0 sin x अपॉन x, तो इसकी वैल्यू आपकी कितनी हो जाती है, 1 हो जाता है। दूसरा आपका दिया हुआ है, दूसरा आपका यहाँ पर है लिमिट x टेंड टू 0 tan x बाय x, तो इसकी वैल्यू हमारी क्या होती है, 1 होता है। ठीक, एक थर्ड आपका भी और दिया हुआ है। ऐसे आइडेंटिटीज़ आपको कई मिलेंगे, लेकिन जो ज़रूरत होगी उसको हम प्यारे बच्चों आपको ज़रूरत x टेंड टू 0 और ये दिया रहेगा 1 cos x अपॉन x, इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होता है। तो इस तरह से हमें कुछ दिए होंगे, इनमें से हमें ये वैल्यू बीच में हमको यूज करना पड़ेगा प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर देखिए हम पहला क्वेश्चन यहाँ पर यूज़ करेंगे, पहला हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे आपका दिया हुआ देखिए क्वेश्चंस फर्स्ट, लिमिट आपको क्वेश्चन जो दिया लिमिट x + 3 x टेंड टू 3 आपका दिया हुआ है। तो ठीक है, देखिए क्वेश्चन हम यहाँ पर हम यूज़ करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लिमिट x टेंड टू 3 और ये आपकी वैल्यू दी हुई है +3। तो यहाँ पर दोस्तों हमें ये ध्यान देना है कि देखिए पहले हम अगर x की जो लिमिट आपकी दी गई 3, अगर इसमें रख के हम चेक कर लेते हैं, अगर ये 0/0 नहीं आता है तो जो भी इसका आंसर आएगा वही इसका फाइनली आंसर हो जाता है। ठीक है, तो जैसे देखिए, और अगर 0/0 आता है तो हमें जो एक्सप्रेशन दिए हुए हैं इस एक्सप्रेशन में हम क्या करते हैं, चेंजिंग करते हैं। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर हम x की जगह पे कितना देते हैं, 3, तो ये आपका कितना हो गया, 6, ये आपका आंसर हो गया है ना। तो हमारा ये आंसर हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब आपको लगे कि यहाँ पर 0/0 वैल्यू आपकी फाइंड हो रही है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, एक्सप्रेशन में हम चेंजिंग कर लेते हैं। अदरवाइज़ जो हमारा आंसर होगा वो फाइनली उसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इससे क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है लिमिट x टेंड टू पाई आपका दिया हुआ है और ये आपका दिया हुआ है x 22/2
7। यहाँ पर देखिए अप्लाई करते हैं तो पाई की वैल्यू हम जो दिया होगा, x की वैल्यू जो आपकी दी गई है पाई, तो हम जो वैल्यू यहाँ पे दी होगी वही वैल्यू हम x की जगह पे पुट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा हो गया पाई और ये 22/7। क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसमें x की वैल्यू पुट कर लेते हैं और पाई की जो वैल्यू होती है 22/7 ये वैल्यू पुट कर देते हैं। जबकि यहाँ पर देखिए आपको कहीं नहीं दिया हो, क्वेश्चन से है ही नहीं कि पाई की वैल्यू 22/7 आपको रखना है। तो सिंपली जो आपकी वैल्यू दी है वो वैल्यू आप रख दीजिए, वही आपका आंसर हो गया। फाइनली यही आंसर हो जाएगा। आपको अपनी तरफ से कोई वैल्यू पुट नहीं करनी है, जो दिया होगा रखेंगे। अब क्वेश्चन आपका दिया हुआ है नंबर 3। यहाँ पर दिया है लिमिट r टेन टू 1 और यहाँ पे पाई r² दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए अब हम क्या करते हैं, लिमिट जैसे हम पाई की वैल्यू यहाँ पे जो है वो रखेंगे, पाई रहेगा, लेकिन r की जगह क्या लिख देंगे 1। तो आंसर क्या आ गया, पाई। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, तो हमें पाई की वैल्यू जो आ गई वो आंसर हो गया और लिमिट की जो वैल्यू दी होती है उसी हमें पुट करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चंस नंबर 4। लिमिट x टेन टू 4 और वैल्यू आपको दी गई है 4x प्लस 3x माइनस 2। तो देखिए सबसे पहले हम चेक करते हैं कि यहाँ पर x की वैल्यू जब हम पुट करेंगे यहाँ पर, तो क्या वैल्यू 0/0 तो नहीं आ रहा है। तो देखिए यहाँ वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो ये 4 और प्लस 3 हो गया और इस जगह पर x माइनस 2, तो 4 माइनस 2। तो देखिए यहाँ पर 4 4 जा 16 और प्लस 3 यहाँ पर हमने वैल्यू पुट किया, तो ये हो गया 19/2। यहाँ पर 0/0 आपको नहीं दिखा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 19/2 आपका आंसर हो गया। तो यहाँ पर मेन आपको देखना है कि अगर एक्सप्रेशन में वैल्यू अगर रखने पर 0/0 आ जाता है, क्या आ जाता है 0/0, तो हमें एक्सप्रेशन में हम चेंज नहीं करते, लेकिन हमें यहाँ पर सिंपली आंसर फाइंड हो रहे हैं। अब क्वेश्चंस आपका नंबर 5 दिया हुआ है। लिमिट x टेन टू -1 दिया हुआ है और यहाँ x पावर 10 प्लस x पावर 5 प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 आपका दिया हुआ है। तो देखिए फाइनली हम यहाँ पे चेक करेंगे कि x की वैल्यू हर जगह जहाँ जहाँ वैल्यू दी हुई लिमिट अप्लाई कर लेते हैं। तो लिमिट अप्लाई करने पे क्या देखेंगे, 0/0 तो नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर -1 पावर 10 प्लस -1 पावर 5 और प्लस 1 और यहाँ -1 और ये आपका दिया हुआ। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, जैसे देखिए कभी भी किसी माइनस पर अगर इवन नंबर आता है, क्या आता है, इवन पावर अगर आए तो वो हमारी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। अगर इस पे ऑड पावर आती है, ऑड पावर अगर है तो वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आती है। ये आपको ध्यान देना है। तो देखिए इस पे क्या दिया हुआ है, 10 पावर है, इवन है, ये ऑड है। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें पता लग गया कि यह आंसर इसकी माइनस में, प्लस में ही आएगी और यहाँ पे इसकी वैल्यू हमारी किसकी आएगी, माइनस में। और माइनस और प्लस का इंटू करेंगे तो माइनस हो जाएगा और +1 और यहाँ पर देखिए हमारा 1 हो गया और ये 1।
अब यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो गया और ये हो गया 1/-2। ये आंसर आपका आया। यहाँ पर 0/0 आपको नहीं दिखा, इसलिए हम एक्सप्रेशन में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चंस ये एक्सरसाइज प्यारे बच्चों बहुत ही आसान है, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसानी से आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो देखिए लिमिट आपका दिया हुआ है, लिमिट x टेंड टू 0 दिया हुआ है प्यारे बच्चों, x × 0। अब यहाँ पर देखिए ये वैल्यू है x + 1 पावर 5 -1 और ये आपका x हो गया। इस जगह पे देखिए, आप जब देखेंगे तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हमें निकालने में कठिन होती है, क्योंकि ये हम जानते हैं। देखिए x + y हो, इसका स्क्वायर होगा तो x² + y² + 2xy आता है। इसी तरह से x + y आपका क्यूब हो तो क्या होता है, x³ + y³ + 3xy x² y + 3xy²। इस तरह से हमें फार्मूले मालूम है। तो सिंपली अगर आपको इस तरह से दिए हुए हैं तो हमें यहाँ पे बायनोमियल थ्योरम का यूज़ करना होगा। ठीक, जैसे देखिए आपका दिया हुआ है x + y दिया हो और इस पे कितना पावर हो, n हो, तो देखिए ये क्या हो जाता है, इसका जो हम लिखते हैं तो ये होता है सिग्मा 0 टू कितने n टाइम, है ना। तो यहाँ पर NC 0 x n - r और y पे क्या हो जाता है, r हो जाता है। इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को हम पहले इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे और यहाँ पे वैल्यू उठा के रख देंगे। जब वैल्यू पुट कर लेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वही हमारा कंफर्म वैल्यू सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये चीज़ थोड़ी सी आप ध्यान रखिए। तो यहाँ पर आपकी जैसे दी हुई है x + 1 पावर कितना दिया हुआ, 5 दिया है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिग्मा आप लगाइए 5 0 2 और यहाँ पर 5c0 x 5 - r और y पर r हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए हम 0 से कहाँ तक जाएंगे, 5 तक हमें चेक करना है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, देखिए सबसे आसान तरीका 5c0 x पर 5 - 0 y पर 0, ये पहला वैल्यू हमें कहाँ तक दिखाना है, 5 तक दिखाने हैं, है ना। अब अगला देखिए कितना आ जाएगा, 5c1 x 5 - 1 और y पर कितना हो जाएगा, 1। तो देखिए एक चीज़ यहाँ ध्यान रखना प्यारे बच्चों, यहाँ y की वैल्यू आपकी कितनी दी गई है, 1 है। ठीक, तो जब भी यहाँ पे वैल्यू आएगी वो हम 1 यहाँ पे अभी हम पुटअप कर लेंगे बाद में, अभी वैल्यू रख दे रहे हैं। देखिए यहाँ 1 है ना y की जगह पर। अब देखिए अगले में क्या होगा, 5c2 x 5 - 2 और यहाँ 1 ही रख देते हैं, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर 2 रख देंगे। ठीक, और यहाँ पे फिर प्लस 5c3 x 5 - 3 और 1 पर कितना हो जाएगा, 3। अब फिर लास्ट यहाँ पे देखिए 5c4 x 5 - 4 1 4 और
अब लास्ट यहाँ पर 4 हो गया। अब यहाँ पर 5c 5 x पर 5 माइनस 5 वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ 1 आपको पुट कर लेना है। अब ये देखिए इसकी वैल्यू जब हम निकाल लेंगे तो यहाँ पर वैल्यू हम पुट कर लेते हैं। तो ये वैल्यू आपको याद होना चाहिए, क्योंकि देखिए 5 आपको एक चीज़ यहाँ पर जो है और बता दें कि देखिए NCR जहाँ होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, फैक्टोरियल n और n माइनस r ये और फैक्टोरियल r होता है ना, ये चीज़ें। तो इस तरह से ये देखिए मैंने सारे वैल्यू यहाँ पर हमने पुट कर लिया है, ये है ना। तो इन सारे वैल्यू को हमें पुट करने के लिए अब इसकी वैल्यू हमको निकालनी होगी। जैसे देखिए 5c0 और 5c1 5c2 और 5c3 5c4 5c5 इस तरह के दिए हुए हैं। तो आपको हमने ये बताया, देखिए फार्मूला में यहाँ पे दिया हुआ है, इसको कुछ याद रखिएगा। जैसे देखिए NC1, यहाँ पे NC1 का वैल्यू 1 होता है, NC0 की वैल्यू 1 होती है और NCN की वैल्यू 1 होती है। और हमने फार्मूला बनाया कि NCR जो दिया होगा वो फैक्टोरियल n माइनस r और फैक्टोरियल r यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसमें एक हम चेक करके दिखा देते हैं। जैसे देखिए पहला आपका दिया हुआ मान लो 5c0 की, तो 5c0 आपको हमें याद है, तो इसकी जगह क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे, है ना, यहाँ 1 आ जाएगा। और यहाँ पर x आपका कितना हो गया 5, और हमने बताया था कि जहाँ y है वहाँ क्या है 1 है। तो 1 रखने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि बार बार रखेंगे उससे हमें टाइम वेस्ट होगा, इसलिए हम y की वैल्यू नहीं रखनी है, ठीक। तो ये हमारा इतना हो जाएगा। अब देखिए जैसे मान लीजिए सेकंड पे आप जाते हैं इस वैल्यू को 5c1, तो देखिए हमने निकालने तरीका क्या बताया है। जैसे आप यहाँ क्या करेंगे, वैल्यू आपकी है फैक्टोरियल, यहाँ पर देखिए 5 फैक्टोरियल और नीचे 5 माइनस 1 का फैक्टोरियल और नीचे 1 का फैक्टोरियल। तो इसको सॉल्व अगर करते हैं तो क्या होगा, देखिए ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। हम 4 तक ही तोड़ेंगे क्योंकि अभी नीचे 4 फैक्टोरियल मिल जाएगा हमको, ये मिल गया। और 1 का क्या होता, 1 ही होता, इससे कैंसिल आउट हो गया। तो कितना बचा देखिए 5। तो हमें आसान है, बस देखिए इसकी वैल्यू हमने निकाल ली। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 5 और x। अब x आपका देखिए कितना दिया हुआ है, यहाँ पर एक माइनस हो जाएगा, तो ये पावर 4 हो जाएगा। बाकी y की जगह 1 है, तो 1 हम वैल्यू रखें ना रखें कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब इस तरह से 5c2 आपका दिया हुआ है, तो 5c2 का भी आप वैल्यू निकालोगे सेम जैसे हमने ये इसको निकाला है। यहाँ पे ये जो वैल्यू हमने निकाला है सेम इस तरह से उसको भी निकाल लोगे। तो देखिए इस तरह से अगर हम निकालते चले जाएंगे तो हमें प्रैक्टिस है, तो हम जानते हैं इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। अब ये हो जाएगा 10 आप निकालोगे तो x पावर 4 हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट आपका कितना हो जाएगा, और फैक्टोरियल आपकी कितनी 3 होगी, सारी प्यारे बच्चों 3 होगी। और अगला यहाँ पर 10 कितना x पर 2 हो जाएगा, और फिर 5x और प्लस लास्ट में देखिए इसकी 5c5 जो होता है 1 होता है, तो 1 लिखिए। और यहाँ x से 5 माइनस 5 हुआ तो क्या हुआ, x पर 0 हो गया। तो ये वैल्यू हमें आराम से फाइंड हो गई, ठीक। ये सारे वैल्यू को उठा करके हम क्या कर लेंगे, वैल्यू हम पुट कर लेंगे कहाँ पर, इस जगह पर देखिए हम पुट कर लेंगे। इसकी वैल्यू हमने निकाल ली है, यहाँ फाइंड कर लिया। तो देखिए अब वैल्यू हम लिखेंगे, उसकी वैल्यू हम पुट कर लेते हैं। जैसे देखिए लिमिट x टेंड टू 0 x प्लस, तो देखिए वैल्यू यहाँ पे प्यारे बच्चों हम पुट कर ले रहे हैं।
यहाँ पर 1 हो गया और ये -1। यहाँ से x कॉमन कर लेते हैं, कॉमन कर लेंगे तो 5x और यहाँ पर 10x + 5, यहाँ से कैंसिल आउट हो गया था, बचा यहाँ 5 और इसकी वैल्यू प्यारे बच्चों देखिए अब यहाँ से x, अब देखिए हमने क्या किया था, जब x से x यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा तो नीचे 0 आएगा ही नहीं। हमने देखिए एक्सप्रेशन में जब चेंज की तो यहाँ पे कट करके 0 आएगा ही नहीं। तो अब क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर आराम से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए ये हो जाएगा x⁴ + 5x⁴ + 10x⁴ 10x + 5। अब देखिए हम यहाँ लिमिट अप्लाई करते हैं, तो लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 0 पर 4, 5 यहाँ 0 पर 3, यहाँ 10 × 0 पर 3 + 10 × 0 और ये 5। तो अब देखिए आपका आंसर फाइनली क्या फाइंड हो गया, आंसर फाइंड ये हो गया। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आपको बहुत आसानी से क्वेश्चन सब सॉल्व हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं।